प्रदेश ने एक बार फिर से पुरानी रफ्तार पकड़ ली है। उज्जैन में सबसे अधिक 123 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आने के बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने अब कमान संभाली है। आशीष सिंह ने सबसे पहले माधवनगर अस्पताल पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट पहनी और अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा की। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि उज्जैन के मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की कमी को दूर करने के लिए नई रणनीति अपनाई गई है। साथ ही कुछ मरीजों को देवास के अमलतास मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती भी किया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते अब मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। शहर के सभी प्राइवेट अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह और प्रभारी अपर कलेक्टर सुजान सिंह रावत ने पीपीई किट पहनकर माधवनगर अस्पताल का भ्रमण किया और डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोरोना मरीजों के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर रणनीति भी बनाई गई। कलेक्टर के मुताबिक उज्जैन में फिलहाल 800 ऑक्सीजन बेड मौजूद हैं, लेकिन माधवनगर अस्पताल में सभी बेड फुल हैं। हालांकि 20 से 25 गंभीर मरीजों को देवास के अमलतास मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर में भर्ती किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को पिछले 3-4 दिनों में फीवर नहीं आया है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उज्जैन के माधवनगर आड़ीगाड़ी व चरक अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया है। कोरोना अस्पताल है, उसका निरीक्षण किया गया है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोग अपने जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या है वो भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास में 800 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स हैं और कल हमने अमलतास में भी अपने पेशेंट जो हैं वो भर्ती कराना चालू कर दिए हैं। आज माधवनगर में जो मेरे द्वारा विजिट करी गई है उसमें भी ये पाया गया कि यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी भरी हुई है, लेकिन कम से कम 20 से 25 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग आज ही रेफ़र भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी घर जाने लायक स्थिति में हैं, क्योंकि उनको 3-4 दिन से न तो फीवर है न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। राजन सूरी संस्थान भी हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें हमेशा डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे, तो कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ पर भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे 20-25 डेली पेशेंट्स निकालने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से कि एक जो ये बात आती है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही, तो वो दोबारा कभी बात नहीं आएगी। सेम चीज़ आज मेरे द्वारा चरक और आड़ीगाड़ी का भ्रमण भी किया जाएगा, वहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था जमाई जाएगी। अभी हमारे पास में अमलतास में भी लगभग 200-250 ऑक्सीजन के बेड्स आराम से हैं, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि उज्जैन के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पर्याप्त रूप से इतनी संख्या है, अगर हम लोग ढंग से उनको मैनेज कर लें तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। कई सारे लोगों को रेमडेसिविर को लगाने के लिए भी यहाँ पर रखा जाता है, उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बाहर ही रेमडेसिविर जो अपने घर पे लगवा सकते हैं, यहाँ पर 2-3 घंटे लगवा के वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें संशोधन की गुंजाइश है वो हमारे द्वारा करेंगे। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बेड्स की कमी को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा।